गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, आज पॉजिटिव कर्मा एपिसोड नंबर 1021 यानी कि 1021। आज का शीर्षक भजन और भोजन। भेजने वाले हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं पंकज। मुझे उम्मीद है कि ये छोटी सी कथा है, लघु कथा है, आपको अवश्य पसंद आएगी। दोस्तों, एक बार एक भिखारी एक सेठ के घर के बाहर खड़ा होकर भजन सुना रहा था और बदले में खाने के लिए रोटी मांग रहा था। अब सेठानी काफी देर से, जो सेठ की पत्नी थी सेठानी, काफी देर से कह रही थी कि मैं आ रही हूं, मैं आ रही हूं, यानी कि मैं तुम्हें रोटी देने के लिए आ रही हूं। रोटी उसके हाथ में थी और फिर भी कह रही थी कि रुको, मैं आ रही हूं। और भिखारी भजन गाए जा रहा था और रोटी मांगे जा रहा था। ये सारी चीजें सेठ देख रहे थे, लेकिन सेठ को समझ में नहीं आया कि रोटी होने के बाद भी सेठानी क्यों कह रही है कि मैं आ रही हूं और रोटी दे रही हूं। सेठानी को सेठ ने कहा कि रोटी हाथ में लेकर खड़ी हो, वो बाहर मांग रहा है और तुम उसे कहती हो कि आ रही हूं, उसे रोटी क्यों नहीं दे देती। सेठानी बोली, हां रोटी तो दूंगी क्योंकि रोटी मेरे हाथ में है, पर भजन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो भजन सुना रहा है, ये भजन बहुत अच्छा है, और अगर मैंने इसको रोटी दे दी तो ये रोटी लेकर भजन सुनाना बंद कर देगा और मैं इस भजन का पूरा आनंद लेना चाहती हूं। मुझे इसका पूरा भजन सुनना है। यदि प्रार्थना के बाद दोस्तों भगवान आपकी नहीं सुन रहा है, तो समझना कि उस सेठानी की तरह प्रभु को आपकी प्रार्थना अच्छी लग रही है। शायद इसीलिए वो आपको इसका फल यानी कि रोटी रूपी फल नहीं दे रहा है। इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा और प्रार्थना करते रहना पड़ेगा। दोस्तों, जीवन में कैसा भी दुख हो, कैसा भी कष्ट आए, अब ईश्वर की प्रार्थना, ईश्वर की भक्ति को कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि ईश्वर हमेशा आपका इम्तिहान लेता है। दोस्तों, क्या कष्ट आता है तो आप भोजन करना छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते ना। क्या बीमारी आती है तो आप सांस लेना छोड़ देते हैं? शायद नहीं। फिर जरा सी तकलीफ में आप ईश्वर की भक्ति करना क्यों छोड़ देते हैं? कभी भी दो चीजें मत छोड़िए, पहला भजन और दूसरा भोजन। अगर आप भोजन छोड़ दोगे तो आप जिंदा नहीं रहोगे, और अगर आप भजन छोड़ दोगे तो दोस्तों आप कहीं के भी नहीं रहोगे। इसलिए सही मायने में भजन ही भोजन है। यही मैसेज है डॉक्टर आदि का, और शायद यही मैसेज था हमारे दोस्त का, जिन्होंने इस लेख को भेजा है, पंकज जी का। पंकज जी, बहुत अच्छा लेख था और आपने भजन और भोजन दोनों का महत्व बताया है। मुझे उम्मीद है कि हमारे सुनने वालों ने इसे गौर से सुना होगा और ना वो भजन छोड़ने वाले हैं और ना ही भोजन छोड़ने वाले हैं। दोस्तों, अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आप अपना भजन और भोजन मत छोड़िएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं आपके प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस, और तब तक के लिए कहते हैं नमस्कार, जय गुरु जी, शुक्राना।